हेलो नमस्कार जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएस फाउंडेशन में। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके की क्लास और बिना समय गंवाए आप लोगों को कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट उपलब्ध कराने वाला हूं। इसमें आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। जो दोस्त आंसर जानते होंगे उनको रिवीजन का मौका भी मिल जाएगा। और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं दोस्तों, जैसे आपको हो गया लेडी सुपरवाइजर, उत्पाद सिपाही, जेएसएससी सीजल का मेन एग्जाम होने वाला है, एलडीसी है दोस्तों। यहां पर कहने का मतलब है कि झारखंड में होने वाला कोई भी एग्जाम हो, है ना दोस्तों, यहां से कुछ ना कुछ प्रश्न बनने वाले हैं। सभी क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी रहने वाला है, भरपूर एक्सप्लेनेशन रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको कुल मिला के इस सेशन में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगेगी दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है? टाटा स्टील को मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? टाटा स्टील को मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, टाटा स्टील को मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? आपके ऑप्शन है चाईबासा, सुंदरगढ़ नगर, कोडरमा या पलामू। टाटा स्टील को मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चाईबासा से प्राप्त होती है। टिस्को को चलाने के लिए खनिज की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। ये खनिज कहाँ कहाँ से मिलते हैं आइए देख लेते हैं। कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है? रानीगंज और झरिया से मिलता है। रानीगंज कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और झरिया कहाँ पर है? झारखंड में है। और झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है? रानीगंज और झरिया से। मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? चाईबासा के खान से होती है। चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ से मिलता है? सुंदरगढ़ उड़ीसा से मिलता है। और कच्चा लोहा की प्राप्ति मयूरभंज और नोवामुंडी से होती है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या कहता है? झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज NH-33 जो है झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 है, नेशनल हाईवे 33 है। इसकी लंबाई कितनी है? 333.50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। झारखंड में सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग यही है, यानी NH-33 है। कितने जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों? 6 जिलों से होकर गुजरती है। NH-32, ठीक है ना, NH-32 और NH-33 सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाला राजमार्ग है। हो गया ना क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। अगला सवाल क्या है? झारखंड राज्य में किस वर्ष झारनेट यानी झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना की गई थी? झारखंड राज्य में किस वर्ष झारनेट
यानी झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना की गई थी? आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 2006 में। झारखंड राज्य में झारनेट यानी झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी? 2005-6 में की गई थी, है ना दोस्तों। और ये राज्य के सभी जिलों में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। क्या कहता है? झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, सर्वाधिक योगदान राज्य सरकार का होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राज्य सरकार। झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में योगदान राज्य सरकार का सबसे अधिक होता है, 51% होता है। उसके बाद निजी क्षेत्र का योगदान होता है 35%, और सबसे कम केंद्र सरकार का योगदान है कितना? 14%, 14%। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? तो किस अनुच्छेद के तहत पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के तहत पारित किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिहार सरकार द्वारा झारखंड राज्य के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति कब दी गई थी दोस्तों? 25 अप्रैल 2000 को। इन सभी डेट्स को आप याद रखेंगे। लोकसभा में इसे कब पारित किया गया था? 2 अगस्त 2000 को, और राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 को इसे पारित कर दिया गया था। इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ था दोस्तों? 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। और झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को कर दिया गया था। ये 15 नवंबर जो है दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्मदिन था, और इसी के अवसर पर जो है झारखंड राज्य का गठन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जिला परिषद का पदेन सचिव होता है? जिला मजिस्ट्रेट, अनुमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त या उपायुक्त? निम्नलिखित में कौन जिला परिषद का पदेन सचिव होता है? तो पदेन सचिव कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा डीडीसी होता है, उप विकास आयुक्त होता है। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जिला परिषद का पदेन सचिव उप विकास आयुक्त होता है, यानी डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर जो है डीडीसी जिला परिषद का पदेन सचिव होता है। वह किसके आदेश पर काम करता है? जिला परिषद अध्यक्ष के आदेश पर काम करता है। वो जिला परिषद की बैठकें बुलाता है। इसके अतिरिक्त वह जिला परिषद का प्रमुख परामर्शदाता भी होता है, और जितने भी समिति है उन समितियों में क्या करता है? समन्वय स्थापित करने का भी काम किसका है? वो विकास आयुक्त का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा की सदस्यता हेतु अर्हता का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा की सदस्यता हेतु अर्हता का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए अर्हता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 172 क्या कहता है? विधानसभा की अवधि इसमें दिया गया है, और विधानसभा की अवधि कितनी होती है?
5 वर्ष होती है ना। अनुच्छेद 173 में बता चुका हूं, विधानसभा की सदस्यता के लिए अर्हता दी गई है। अनुच्छेद 174 क्या कहता है? विधानसभा के सत्रवासन और विघटन के बारे में दिया गया है। हो गई ना क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, खूंटी जिला का क्षेत्रफल कितना है? आंसर कीजिएगा। और सेशन अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। खूंटी जिले का क्षेत्रफल कितना है? खूंटी जिला का क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर हो जाएगा 2535 है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। खूंटी जिला का गठन कब हुआ था? 12 सितंबर 2007 को हुआ था। इसी दिन कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि एक और जिले का गठन हुआ था, उस जिले का नाम क्या है? ठीक है, गठन खूंटी जिले का गठन रांची से विभाजित होकर किया गया था। मुख्यालय खूंटी में ही है। क्षेत्रफल बता चुका हूं 2535 वर्ग किलोमीटर है और कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? 5,31,885 है। अब देख लेते हैं दोस्तों खूंटी में स्थित डोम्बारी बुरु पहाड़ को। ठीक है, ये उलगुलान आंदोलन का, उलगुलान जानते हैं ना दोस्तों, उलगुलान आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, किस प्रखंड में है? तो खूंटी जिले के अटकी प्रखंड में है। हो सकता है ये सवाल पूछा जा सकता हो। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला भी खूंटी है। 73.25% यहाँ पर जनजातियां निवास करती है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। झारखंड राज्य में प्रथम महिला डाकघर कहाँ खोला गया है? मेदिनीनगर में, जमशेदपुर में, हजारीबाग या रांची में? महिला डाकघर कहाँ खोला गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जमशेदपुर में खोला गया है। प्रथम महिला डाकघर यदि आपसे पूछ लिया जाए जमशेदपुर में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट तो रांची में है। अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची को कहा जाता है। झारखंड की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? धनबाद को कहा जाता है। खेल नगरी के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। मोटरिस्ट पैराडाइज रांची है। और पंडे पुजारियों की नगरी यदि आपसे पूछ लिया जाए कहां पर है? बासुकीनाथ दुमका को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत कहा जाता है? किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि आपसे पूछ लिया जाए किसुन साहब किसे कहा जाता है? विल्किंसन को कहा जाता है। लिविंग साहब के नाम से फादर लिवेंस को जाना जाता है। और संथालों का देवदूत डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को जाना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड राज्य को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? 42, 33, 54 या 21? सही आंसर हो जाएगा कुल 33 पदक प्राप्त हुए थे। प्रथम स्थान 34वें राष्ट्रीय खेलों में किसका था? मणिपुर का था। इसने 48 स्वर्ण प्राप्त किया था। 48 स्वर्ण प्राप्त किया था। द्वितीय स्थान यानी दूसरा स्थान हरियाणा का था। इसने 42 स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। 42 स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और तीसरा स्थान
पांचवा स्थान झारखंड का था। ठीक है, झारखंड का कौन सा स्थान था दोस्तों? पांचवा स्थान था और इसने 33 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है रजरप्पा का मां छिन्नमस्तिका मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? रजरप्पा का मां छिन्नमस्तिका मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ये भी काफी आसान सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ जिले में अवस्थित है। छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा रामगढ़ में है। किस नदी के संगम पर है? दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है। इस मंदिर में मां काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति आपको देखने को मिल जाता है। इसी कारण, है ना दोस्तों, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में संचालित ऑपरेशन धन्वंतरी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सभी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, नकली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना, राज्य में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना, राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करना। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन धन्वंतरी का उद्देश्य क्या है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नकली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना के लिए ऑपरेशन धन्वंतरी चलाया गया था। ऑपरेशन धन्वंतरी नकली दवाओं पर प्रतिबंध के लिए संचालित अभियान था। नेक्स्ट क्या कहता है? झारखंड की राजधानी रांची में किस वर्ष प्रसिद्ध संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1944 में की गई थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संत जेवियर कॉलेज रांची की स्थापना 7 जुलाई 1944 को हुई थी और पढ़ाई इसमें 1948 से शुरू हो गई थी। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो, एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली जो है 12 बजे दिन में आती है। कब आती है? 12 बजे दिन में आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।